So hello and welcome again to my channel Tripper Bhava. So by watching my previous videos, आपको पता ही होगा that I have Metro 350 and I'm taking my bike to Visakhapatnam by train. Actually the situation were not favorable और इसलिए मैं चला के नहीं जा रहा. And in this video I'll explain you how to parcel your bike by train, including the total cost and what will be the documents required, and also tell you the difference between parcel and luggage. So I have reached the railway station and you can see that I have removed the mirrors of my bike. तो आप भी जो ऐसा कुछ जो हो जो इजीली रिमूव हो जाए उसको हटा ही लेना, क्योंकि बाइक पैकेजिंग होगी. एंड बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ में बाइक का आरसी होना चाहिए. अगर आपका बाइक न्यू है तो आरसी का चालान चलेगा, साथ में इंश्योरेंस ऑप्शनल है. और फॉर्म की बात करें तो उसमें आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, और जो रिसीव करेगा उसका नाम एड्रेस होगा, बाइक का वेट, और साथ में बाइक का मॉडल नेम एंड बाइक का नंबर होगा, इंक्लूडिंग इट्स कॉस्ट ऑल्सो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका फ्यूल टैंक एम्प्टी होना चाहिए, पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए. तो आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने पैकेजिंग के लिए दिया था उन्होंने पेट्रोल निकाल के पहले से रख लिया है. एक्चुअली मैं पेपर वर्क करने चला गया था और इनको मैं पैकेजिंग के लिए दे दिया था. सो लगभग 3 लीटर पेट्रोल निकला है मेरे रिज़र्व में भी. रिज़र्व में बाइक थी फिर भी 3 लीटर निकला है. एंड अगर बात करूँ पैकेजिंग कॉस्ट की तो 530 लिया है इन्होंने. ये मैं बात कर रहा हूँ रांची की. ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करेगा, आपके सिटी में कुछ और होगा, लेकिन एक एवरेज जो प्राइस है वो 500 है. और अगर आप हैवी पैकिंग कराना चाहते हो तो 700-800 भी लग जाएगा. और आप खुद से भी अगर करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन है. मतलब बोरा वगैरह ले जाओ, बांध दो प्लास्टिक से, ले जा सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप पैकेजिंग करा ही लो अच्छे से. आप देख सकते हो पहले नीचे से प्लास्टिक लगाया है, उसके ऊपर कार्टून है, बोरा है, सब कुछ ठूस दिया है उसमें. पर सही है, मैंने पैकेजिंग मतलब सही हुआ था पैकेजिंग मेरा. और आप देख सकते हो हेडलाइट, एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही हेडलाइट ही है. हेडलाइट हो गया, उसका जो आगे के इंडिकेटर्स हो गए. और हर एक्चुअली हेडलाइट और इंडिकेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा देते भी हैं. ये देखो वहीं पे ज़्यादा उन्होंने किया है, बाकी जगह तो बस ऐसे ही कार्टून है और ऊपर से ये प्लास्टिक का बोरा बांध दिया है और लास्ट में सिल देते हैं. तो सही है, और आप खुद से भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है. पर स्टेशन कौन लेके जाता है ये सब चीज़, है ना. तो आप अच्छे से बस पैकिंग करा लो. भारी भारी हो भारी तो था. लेट मी टेल यू कि जो आप कॉस्ट डालोगे बाइक का फॉर्म फिलिंग के टाइम, उस पर डिपेंड करेगा टिकट की प्राइसिंग. तो आप कॉस्ट सोच समझ के डालना. अगर आप ज़्यादा डालोगे तो टिकट का कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, तो डिपेंड उस पर ही करता है. तो मैं पार्सल ऑफिस पहुंच चुका हूं, और बात करें पेपर वर्क की तो मैंने सारे पहले ही कर चुके थे और मुझे टिकट भी मिल चुकी थी. और अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 1900 अप्रॉक्स आया था. एक्चुअली वो डिपेंड करता है आपके मतलब पार्सलिंग कहाँ से कहाँ तक करा रहे हो उसके डिस्टेंस पे. रांची से विशाखापट्टनम लगभग 900 किलोमीटर है, तो वो उस पर डिपेंड किया. और आप देख सकते हो एक पीएनआर नंबर जनरेट होता है, वो आपके टिकट में होगा और इस बाइक में भी लिख दिया होता है. और एक स्टिकर चिपकाया हुआ है, उसमें मेरा नाम है, पीएनआर नंबर लिखा हुआ है, तो सब कुछ उसमें है. तो आप देख सकते हो मेरी ट्रेन आ चुकी है एंड माई बाइक हैज़ ऑलरेडी बीन लोडेड. यू कैन सी सील भी हो चुका है लगेज बॉक्स. सो फाइनली आई हैव रीच्ड विशाखापट्टनम एंड आप देख सकते हो मेरी बाइक भी पहुंच चुकी है. एक्चुअली मैं जब तक अपने कोच से बाहर आता उससे पहले ही बाइक मेरी प्लेटफॉर्म में उतर चुकी थी. और आपको बता दूं कि मैंने अपने बाइक जो पार्सल कराया था ये लगेज के थ्रू कराया था, ये पार्सल नहीं कराया था. यही डिफरेंस है लगेज एंड पार्सल के बीच. आप लगेज अगर कराते हो तो आपके पास एक कंफर्म टिकट भी होना चाहिए,
और आपकी बाइक आपके साथ ही आएगी ट्रेन में। और पार्सल में क्या होता है कि आप बाइक लेके जाओ स्टेशन में और आपको जहाँ तक देना है वो भर दो फॉर्म में और आपकी बाइक पहुँच जाएगी डेस्टिनेशन में। और लेकिन एक दिक्कत है कि पार्सल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब 5 से 6 दिन लग जाएगा। और जो लगेज है उसमें सेम टाइम पहुंच जाता है आपके साथ, और इसी के कारण जो लगेज का कॉस्ट होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता। अब बात करते हैं बाइक रिसीविंग की। इसके लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और जो रिसिप्ट मिला था वो होना चाहिए। तो जब ये आपके पास होगा तो ये यहाँ पे पार्सल ऑफिस में ही एक फॉर्म बना के देंगे, मतलब गेट पास आप उसको कह सकते हो, जो कि आपको मैंने दिखाया। और बस उसको आप दिखाओगे, आपकी बाइक आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप 6 घंटे से पहले ले लेना बाइक को। अगर 6 घंटे से ज़्यादा हुआ तो मतलब हर एक घंटे का शायद 10 रुपये जुड़ता जाता है। तो आप मेरी बाइक को देख सकते हो। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि बाइक में एक भी स्क्रैचेस भी नहीं आए, पूरा बाइक टिप टॉप है, एकदम सही है। तो ये थी बाइक की पार्सलिंग की प्रोसेस बाय ट्रेन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share, subscribe and give love.